वर्तमान शासन में, वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आदिनाथ स्वामी की चरण निष्ठा में बैठकर हम जिन दिशा का शरण यहाँ पर आचरण हुआ तिरंज गति में जाने के कारणों का वर्णन करने वाले आज कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से जीव को तिरंज गति प्राप्त करने का सौभाग्य होता है। आपको यदि सौभाग्य चाहिए तिरंज गति में जाने का तो ये कार्य करेंगे तो नियम से आपको तिरंज गति का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो तिरंज गति में सबसे पहले जाने का सौभाग्य है, आपको पता है क्या बताना इसका माया चाहिए। सबसे पहला कारण दिया माया चाहिए। अति कुटिलता युक्त कोटि कोटि कार्यों को करना ये कहलाता है माया चाहिए। मनसा अन्यत्र, वचसा अन्यत्र, काया अन्यत्र। मन से अलग, वचन से अलग, काय से अलग, ये होती है मायाचारी। तो जो अति मायाचारी करता है, सामान्य तो मायाचारी तो एक कसा है, माया कसा है, चार कसा में माया कसा है सबके पास, तो होती रहेगी। क्योंकि भी आप कसा से सुने नहीं है, तो जब कसा से सुने तो माया कसा तो रहेगी। लेकिन एक माया सामान्य होती है, सामान से कोई आ गया आप अच्छे से बैठे, ये सामान से। अभी ऐसे आराम से बैठे थे, अपने हाथ पैर फैला के बैठे थे, लेकिन कोई आ गया तो आप अच्छे से बैठ गए, ठीक है, ये सामान्य। कोई आप किसी से बात कर रहे थे, कोई आ गया तो आपने गलत बात पलट दी, दूसरी बात करने लगे, उसको नहीं सुनाना था या नहीं बताना था, तो आप बात करोगी, ये सामान्य मायाचारी कहलाती है। इससे तिरंजति का बंद नहीं होती। जो तीन मायाचारी है, बिल्कुल 24 घंटे जिसके दिमाग में षड्यंत्र चलता ही रहता है, जो हर समय षड्यंत्र रचते रहता है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे सबका चीज अपने बस में करनी है, कैसे दूसरे का धन अपने बस में करना रहता है, कैसे अपनी बात दूसरे को मनवाना है। ऐसे 24 घंटे जो षड्यंत्र में लिप्त है, दूसरे दिमाग में बस यही चल रहा है, क्या प्लानिंग, क्या योजना बनाए, कैसे इसको गिराएं, कैसे इसको उठाएं, कैसे इसका लाइक करें, कैसे इसका ये करें, कैसे वो करें। ऐसे दिमाग में जो हर पल हर क्षण उसके जो चल रहा है, ये माया चाहे उसको तिरंज गति। तो अति कुटिलता युक्त, कुटिलता हो, कहते बांस की जड़ जो होती है सबसे ज्यादा कुटिल होती है।
पता नहीं करते उसकी जड़ का छोर कहाँ है, बांस की जड़ इतना ऐसी घुमावदार होती बांस की जड़। फिर उसकी जड़ तो फिर भी पता कर ली जाए, लेकिन तीर मायाचार्य की जड़ पता नहीं कर पाती। ये चाहता क्या है? कई बार आपको ऐसा लगता है नहीं तुम चाहते थे, तुम स्पष्ट बताओ। हम उससे कहें चलो, मना करेगा नहीं चलना, और जब कहेंगे नहीं चलना तो कहेगा चलो। पूरब भी कहेंगे पश्चिम में भागेगा, पश्चिम जाने के तो पूरब में जाने को बोलने लगे। मतलब हम उसकी हर बात में राजी हैं, तब भी बदल दिया तुरंत। आप सोचे चलो उसको इसमें खुशी मिलती है तो आप जैसे वो करोगे तो वो दूसरा हेतु कारण बता के फिर वो दुखी होने का कारण बता दे, नहीं ये इस कारण से दुखी है। तुम तो कह रहे इस कारण से दुखी थे तो तुमने उनका खत्म कर दिया, फिर क्या दुखी दूसरे तुरंत चेंज कर दिया, नहीं कब बात हमने ये ऐसे 24 घंटे जो असत्य बोलकर झूठ बोलकर वो मायाचारी में संलग्न रहता है तीर दिनेश गति का पर लक्ष्मी को अपहरण करने में आसक्त, दूसरे को धन को अपना बनाने की चेष्टा में लगा हुआ है। कैसे दूसरे की जमीन, दूसरे का मकान, दूसरी संपत्ति मेरी हो जाए। अपना तो ले लिया, दूसरे का भी अपना हो जाए। 4 प्रकार के लोग होते जगत में। एक कहता है जो तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, जो तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। पांडवों की जैसा, पांडव कहते भैया कौरवों से जो तुम्हारा तुम रखो, जो हमारा हमें दे दो। तुम्हारा जो है वो तुम रखो, हस्तिनापुर हमारा है हमको दे दो, कुरुक्षेत्र तुम्हारा तुम ले लो, जो तुम्हारा राज्य है। पांडव जैसे लोग होते हैं कुछ कि जो तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। एक कहते हैं जो तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, लेकिन तेरा भी मेरा। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, लेकिन तेरा भी मेरा। कौरव जैसे लोग कि उनका तो उन्होंने ले लिया, पांडवों को भी हक गया अपने हिस्सा। तो तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, लेकिन तेरा भी मेरा। एक होते हैं साधु संत, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, ये तो रैन बसेरा है। रैन बसेरा समझते हो? रैन बसेरा जहां पर रात में रुकने के लिए सरकार के द्वारा बनाया जाता है। कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति रहता है, रात में कहाँ रुकिए, रैन रात में जाओ और सुबह अपने काम पे चले जाना। इस संसार ऐसे ही रैन बसेरा है। रात है 4 व्यक्तियों की आयु की रात मिली है तो उसमें रुक जाओ जितने दिन रुकना है, और जैसी आयु पूर्ण होगी चले जाओ। जो जहां से आए हैं जिसको जहां जाना चले जाओ आयु पूर्ण करके। तो रैन बसेरा है, ना तेरा यहाँ पे कुछ ना मेरा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरा तो सबका, लेकिन जितना भी है तेरा मेरा पर का सबका मेरा हो जाए बस। जो चीज अरे ये मुझे मिल जाए, जो चीज अरे ये मुझे मिल जाए, कोई भी चीज ये मुझे मिल जाए, सबसे आगे हर चीज तो लेने सबसे आगे 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 इतना रखा है। तब भी कहते ना जैसे बैल होता है, कोई उसको कितनी भी हरी घास ला दो तब भी उसकी नजर दूसरे की घास पे होती है। बैल की आदत होती है, उसे कितनी भी घास खिला दो आप, अपनी घास तो खाएगा लेकिन नजर दूसरी घास रखेगी उसकी, और अपनी और दूसरी घास खाने के चक्कर में अपनी घास पे पैर रखेगा। अपनी घास पे पैर रखकर दूसरी की घास खाएगा। स्वयं की हरी घास खाने को उसे संतुष्टि नहीं है। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरे का धन चाहिए। स्वयं के घर में इतना पैसा, इतना संपत्ति, सब कुछ भगवान का दिया, सब कुछ है, तब भी एक टुकड़ा जमीन के लिए ऐसे लड़ेंगे, कैसे देते हमारी जमीन नहीं देते। आप देखा ना कई लोगों को, उनके बेटे अच्छे सर्विस में निकल गए, वो भी खूब अच्छी सर्विस में है, लेकिन घर की पुश्तैनी जमीन पड़ी है, बेचारा एक भाई के पास कुछ भी नहीं है, उसी से काम चला, लेकिन उसमें भी वो नहीं मुझे मिल जाएगी। पर धन को हड़प करने
की इच्छा है, ये तिरंज गति का बल का कारण। फिर दिन रात आठों पहर खाते पीते, ना रात का होश ना दिन का होश, जब मुंह भला खा, जब मन आया पानी पी ले, जब मन आ रहा है कोई संयम धर्म नियम है ही नहीं। तो स्वाभाविक जैसे तिरंजों को तो क्या है, जब खाने में जब खाते हैं तो रात दिन किसी को विवेक रहती नहीं ना, रहता कि रात दिन का विवेक, वो तो जब मिल जाए तब खाना शुरू कर देते हैं। ऐसी जो मनुष्य वर्ग भी आठों पहर खा रहा है, जब मन आ रहा है, जब पानी पी रहा है, दिन में 100 बार पानी पी रहा है, रात में 100 बार पानी पी रहा है, खा रहा है, कोई मतलब नहीं है। जब भूख लगती है और उठा कर कुछ भी मुंह में डाल देता है, चने का खेत चने चर करता रहता है, कुछ ही कुछ चलते ही रहे जिसका आठ और है जिसके कुछ चल ही रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ नहीं तो जेब में चना भरे रहेंगे, खाना वाना खा भी लिया, सब पेट भर गया, तब भी निकाल के चना ऐसे ही मुंह चबाते रहते, चला रहे, ठीक है चलाओ, फिर बन जाना गाय बैल भैंस फिर चबाते रोनते रहना दिन भर। उनका क्या काम करता है, देखा ना तुमने, जानवरों को दिन भर कुछ चलता है, सांप नहीं करता तुम खा भी नहीं दिखता कि तुम लोग चलाते रहते, वो तो चलते रहते उनका, ऐसे तुम हमारा चलेगा बनने की बात अभी मत करो, कम से इतना तो संयम रखो कि कितनी बार खाओगे। उसका भी यदि आपने नियम कर ले कि कितनी बार खाएंगे, एक दिन में 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, तो तेरे से नहीं बनोगे कम से। यदि तुम्हारा नियम हो जाए कि मैं दिन में 4 बार खाऊंगा बस, तो आप तेरे से नहीं बन पाओगे। मैं दिन में 4 बार ही पानी पीऊंगा, 6 बार पानी पीऊंगा, 8 बार पानी पीऊंगा, तेरे से नहीं बनोगे। और जिसका कोई नियम नहीं है वो तो पक्के में तेरे से बनना चाहिए ना। रात में कोई नियम है कि कितने तक खाना है, कितना खाना है, कब तक खाना है, जब बन जाए तब खाना खाने बैठ गए, कोई 7 कभी तो 6 बजे खा लेगा, कभी 7 बजे खाएगा, कभी 8 बजे खाएगा, कभी 10 बजे खाएगा, कभी 12 बजे खा लेगा, कभी 8 बजे तक पानी, कभी 10 बजे पानी, रात को कभी 12 बजे तक पानी, 2 बजे उठा सो 2 बजे पानी, 1 बजे उठा सो 1 बजे पानी, जब नींद हो जाए तब पानी बगल में रखा है, जब सो दाल और पी। 8 पैर खाना पीना चाहिए, त्याग तो कुछ है नहीं, त्याग तो किए ही ना, त्याग किया नहीं है तो 24 घंटे उसका खाना पानी चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मरकर तिरंज गति में जान लेता है। देखो दिन को जाना है तिरंज, तो खाओ पियो दिन भर, रात भर मत करो नियम। अभी भी मौका है, समझ जाओ, अभी भी मौका है, समझ जाओ और नियम ले लो कि दिन में 4 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे, 5 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे, 6 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे, तो तिरंज गति से बचो। 10 बार से ज्यादा दिन भर में पानी पिएंगे नहीं, भाई पीते नहीं तो होता ना, लेकिन नियम लेना होता है, पीते नहीं है तो भी आज काउंट करना कितनी बार पानी पिए, पूरे दिन में कितनी बार पानी पिए, जितनी बार पानी पियो आप पूरे दिन में, उससे 2 बार और ज्यादा एक्स्ट्रा कर लेते। तुम्हें लगे कि हमने पूरे दिन में 10 बार आज पानी पिया तो 2 बार और बढ़ा, 12 बार सीमा। आज पूरे दिन में देखना कितनी बार खाते हैं, सुबह खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में सुबह खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हो गया, बस 3 बार खाते हैं, 3 5 बार करते, 3 बार खाते हैं, ठीक है 5 बार करके कोई दोस्त के आगे पार्टी गए तो थोड़ा सा नाश्ता कर लिए, 2 बार उसके लिए पर्याप्त है। एक बार कहने का मतलब ये है कि तुम सब इतना तो रखो कि हम एक बार में खा रहे हैं, उस बार जब पानी पी लिया, गुल्ला कर लिया, जो भी कर लिया, अब शांति, पेट भर गया ना, पेट भरने के बाद फिर तो फ्री हो जाओ। अलग अलग स्टॉल तो भले जा रहे हो, लेकिन खा तो एक ही टाइम में रहे ना उस समय। ऐसा थोड़ी ना कि आधा घंटे बाद ये खाने गए थे, आधा घंटे बाद वो खाने गए, फिर आधा घंटे बाद वो खाने, खा तो एक ही टाइम में रहे। आप भले ले अलग अलग रहे हो सामान, लेकिन खा तो उसी समय खा रहे हो, पेट भर के खा रहे हो। पेट भर गया अब छोड़ो, त्याग करो, गिनती हुई एक बार
एक बार ऐसा नहीं कि आधा घंटे बाद फिर प्लेट में फिर खा लिया, फिर रख दिया और पानी पी कर हाथ धो के फिर आधा घंटे बाद फिर आ गए, फिर उठाई प्लेट और फिर खा रहे, फिर हाथ धो दिए, फिर आधा घंटे बाद फिर आ गए, फिर एक प्लेट। ऐसा एक बार खाओ तो इतना नियम ले लो, इतना ही नियम ले लो तो एक बार जो पेट भर गया, जो एक बार कंटिन्यू चल रहा है, जब तक थाली नहीं रखी हमने तो हमारा पहला बार हो गया। थाली उठाई और वापस जब तक नहीं रखी तब तक वही हमारा एक ही बार चलेगा। अब चाहे जाके ले रहे हैं चाहे कैसे जाके ले रहे हैं, विषय हो गया, कहीं भी जाके ले रहे हो लेकिन एक ही बार ले रहे हो, एक ही बार खाना खिलाएगा, दिन में एक ही खाना खिलाएगा वो, चाहे तुम खड़े होकर जाके ले रहे हो चाहे आके ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो वो एक ही रहे। तो उसको बने उसका एक में गिनती कर लो, उसको गिनती करके कर लो 5 बार, बहुत पर्याप्त है, इससे ज्यादा तो खाते नहीं। कितनी खाते हो मानो आप बोलते तो आप बोल तो 3 बार से ज्यादा खाते नहीं, तो 3 के लिए 5 करो। ये हमारा बस एक नियंत्रण है, तेरे से नहीं बनना, तेरे से जो 24 घंटे खाते आ रहे हैं, खाना पीना चलता है, तेरे से नहीं चलता है। देवों को तो जितनी वर्ष की आयु, जितनी सागर की आयु, उतनी वर्ष बाद हाथ होता है, उतने 1000 वर्ष बाद उनके कंठ से अमृत चढ़ता है। हमें तो रोज रोज खाने का काम ही नहीं। एक सागर की 2 साल की आयु में तो 2000 वर्ष बाद उनके कंठ से अमृत झड़ेगा और उनकी तृप्ति हो जाएगी। तो रोज रोज खाने का काम हमको है ही नहीं, नारियों को खाने मिलता नहीं, देव खाते नहीं रोज रोज, वो बिल्कुल कंठ अमृत है। नारियों को खाने की कमी नहीं मिलता खाने वहां पर नरक में। अब बच्चे मनुष्य त्रिंज, तो मनुष्य को सीमित है, पेट भर जाता है फिर ही अपने त्याग करते। अब रहा त्रिंज 24 घंटे खाते रहे, जब मिल जाए तब खा ले, मुंह चलते रहता जिसका। आप कभी भी कोई त्रिंज ऐसा नहीं तुम जिसको कह रहे हो गया सब पेट भर गया, अब नहीं खाएगा ये शाम तक। जब भी आएगा थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, थोड़ा सा चले आएगा, फिर आधा घंटे बाद फिर चलने लगेगा, फिर चलने नहीं गया तो मुंह चलाता रहेगा बैठा बैठा। तो ये त्रिंजों की हैबिट्स है, त्रिंजों की हैबिट से नहीं अभी मनुष्य गति में आएंगे तो फिर क्या होगा? या तो 2 कारण है, इसको जो व्यक्ति दिन भर खाने पीने में संलग्न है, 2 कारण है। त्रिंज गति जाना है, पहला कारण अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस। कहीं जैसे आपको प्रोग्राम करना होता है, लालू तुम्हें भजन गाना था तो प्रैक्टिस थी नहीं पहले से, अपन भजन गाएंगे तो कैसे गाएंगे? तो जब कोई काम करना तो उसकी प्रैक्टिस करता है। तो हो सकता है इसको त्रिंज गति में जाना है, इसकी खाने की प्रैक्टिस कर रहा है, वहां पे तो कैसे दिन भर खाएंगे अपन, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा है दिन भर खाने की, रात भर दिन भर खाने की, मुंह चलाने। अथवा कोई वहां से आया है, अब आदत रहती है जैसे आपको कोई भजन गा के आए, कोई प्रोग्राम में गए भजन गा के आए, तो फिर थोड़ी देर तक गुनगुनाते रहते उसको, बैठ भी जाओ तो गुनगुनाते रहो भजन को जो आपने गाया है, जो आपने प्रोग्राम किया है, थोड़ी देर से असर रहेगा। यदि कोई पार्क बन गया है, गब्बर सिंह का पार्क बन गया है, थोड़ी देर तक घर तक फिल्म देख के आए तो सोलेगी, कोई फिल्म देख के आए थोड़ी देर तक घर तक आ गया तो असर रहता नहीं रहता। वैसे डायलॉग बोलते हो, वैसी बातें करते हो, तो ऐसी लगता है कि त्रिंज गति से आया कुछ असर है। वहां खाने की आदत पड़ती ना 24 घंटे खाने की, तो वो खाने की आदत का असर क्या होगा? इसलिए त्रिंज नहीं बनना, दिन रात 8 पैर खाने पीने का त्याग कर दो, निश्चित कर लो। दिन में 4 पैर होते हैं, रात्रि में 4 पैर होते हैं। सुबह सूर्योदय से लेकर 3 घंटे तक का पहला पैर, फिर उसके बाद अगले 3 घंटे का दूसरा पैर, फिर उससे अगले 3 घंटे का तीसरा पैर, और उसके बाद सूर्यास्त तक चौथा पैर। ये 4 पैर होते हैं। तो हम 4 पैर में कितने पैर खाएंगे? पहले पैर में खाएंगे, दूसरे पैर में खाएंगे। पहला पैर मान लो आपको 9 बजे तक, 6 से 9 ऐसे बंद करें, सामान से घड़ी के हिसाब से बांटें, तो 6 बजे से 9 बजे तक पहला पैर, 9 से लेके 12 तक दूसरा पैर, 12 से 3 तक तीसरा पैर, और 3 से 6 तक चौथा पैर। फिर ऐसी रात का चलेगा, 6 से 9 तक पहला पैर, 9 से 12 तक दूसरा, 12 से 3 तक तीसरा, और 3 से 6 तक चौथा। अपने घड़ी के हिसाब से घंटों के हिसाब से बांटते हैं। बाकी सूर्योदय के हिसाब से चलता है, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का जितना समय है, 24 घंटे का समय है तो उसके 4 भाग कर दो, 30 घंटे का समय है तो उसके 4 भाग कर दो। कभी कभी 22 घंटे का भी दिन होता है, कभी 25 घंटे का दिन होता है। जब बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन, उसमें 25 घंटे का दिन होता है। तो छोटे दिन में 22 घंटे में अस्त हो जाता है, लेट से निकलता है, जल्दी हो जाता है। तो
अपन उसके 4 भाग कर दो, जो भी सूर्योदय से सूर्य से बीच का समय आए उसे 4 पार्ट कर दो, 4 पहर होते हैं। ऐसी रात्रि के 4 पहर और दिन के 8 पहर होते हैं। तो जिसके किसी पहर में खाने का टाइम है, 6 से 9 में सूर्य खाता है, 9 से 12 भैंसों खाता है, 12 से 3 में बीसों खाता है, 3 से 6 में भी खाता है। 4 पहर लगे उसके। सुबह से उठ के चाय नाश्ता पानी नाश्ता 9 बजे तक, 9 से 12 बजे तक फिर दोबारा से कुछ चाय नाश्ता, फिर 12 से 3 में खाना और 3 से 6 में फिर खाना। फिर निकले तो 6 से 9 में फिर चाय कॉफी नाश्ता, फिर 9 से 12 घर आए तो फिर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता चाय कॉफी, फिर उठे 12 से 3 के बीच में उठे तो फिर पानी बीच में, रात को 2 बजे उठ के नहीं पीना, फिर 12 से 3 के बीच में, फिर 3 से 6 फिर उठे तो फिर पानी। ये चल रहा है 8 पहर खाना, 8 पहर चल रहा है। कम से कम लिमिट कर दो, एक कोई पहर नहीं। जैसे हम लोग एक पहर आ गए, बस एक पहर ही होता है हमारा। 9 से 12 के बीच में एक पहर में आर करते हैं, बाकी के 7 पहर का त्याग करते हैं। 8 पहर में से 7 पहर का हमारा त्याग है। एक पहर में 9 से 12 का समय है साधु के आहार करने का। इसी बीच सभी साधु उठते हैं आहारचर्या के लिए और अपनी आहारचर्या पूर्ण कर वापस अपने वसतिका में जाते हैं। एक पहर में आहार करते हैं बस। 7 पहर के त्यागे, सुबह 6 से 9 तक कुछ भी नहीं, 12 से 3 फिर कुछ नहीं, 3 से 6 फिर कुछ नहीं, फिर रात में कुछ नहीं। तो 7 पहर का त्याग करते हैं। सिर्फ एक ही पहर में आहार के लिए उठते हैं। इनको दो बेला रोटी का अनुमति है, या तो सुबह उठे या फिर 12 बजे के बाद उठे। सामयिक के पहले उठ के नहीं, या फिर सामयिक के पहले जिस दिन नहीं उठना हो तो सामयिक के बाद भी उठ सकते हैं। इनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, जब उठना चाहता हो जाए, लेकिन तब चाहे किसी भी पहर उसमें उठे, एक ही पहर में आहार। इधर उठेंगे तो 12 से 3 के बीच में आहार करेंगे सब, और उधर उठेंगे तो 9 से 12 के बीच में एक ही पहर में आहार करते हैं। तो कह रहे हैं जो 8 पहर में आहार करता है वो नियम से तिरछ होता है। फिर जो महामूर्ख है, मूर्ख, क्योंकि तिरछ कैसे होते हैं, मूर्ख होते हैं, उन्हें कोई विवेक थोड़ा ना रहता है। कहाँ पर उन्हें अपने भोग विलास करना है, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ नहीं खड़े होना है। ये लाठी मार रहा है तो यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, फिर भी नहीं घुसना है, गंदगी है कि नहीं है, गंदगी में खड़े रहना है। सब जगह घूमते रहते ना, सूंघते रहते हैं, मल है उसको भी सूंघ लेते हैं, नाली का पानी उसको भी सूंघते हैं, सब चीजें वो जीभ से चाटते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। उनको तो ऐसे समझ नहीं आता, चाट के देख के समझ आता है क्या खाना है कि नहीं खाना। मल भी चाटता है, जो नहीं मल खाता वो जीभी मल को एक बार सूंघता है, चाटता है, जब उसे लगता है मल है नहीं खाना, तब वो छोड़ देता है। सब लोग मल नहीं खाते, सारे जानवर मल नहीं खाते, कुछ जानवर मल खाते, लेकिन सूंघते समय खाते भले नहीं है, लेकिन सूंघते वो क्या है। तो महामूर्ख रहते हैं, जिनको कोई विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तिरछुन। तो ऐसे जो मनुष्य है महामूर्ख के, जिन्हें कोई बुद्धि विवेक नहीं है, क्या खाना क्या नहीं खाना, जो आगे से चक्कर चक्कर में चले रहा, कुछ भी भाग छाप किसी का कोई विवेक ही नहीं है, किंचित मान भी कुछ भी नहीं है। तो कछ भी दे दो खावे तो सब खा लेते। ऐसे महामूर्ख लोग तिरछ रहते हैं, क्योंकि यहाँ विवेक नहीं है। जब यहाँ विवेक नहीं है तो फिर तिरछों में तो है होते नहीं विवेक। अत्यंत कुटिल भाव निकट अनुनानी, अत्यंत अज्ञानी होते तिरछ। निकट अनुनानी कहा है आचार्य उन्होंने, क्या कहा है, कुड़िल तिलर भाव, एक तो उनके कुटिल तिरछ भाव होते हैं उनकी, और निकट अज्ञानी उनसे महामूर्ख होते हैं। तो जो यहाँ महामूर्ख है बनकर तिरछों में जाकर वहां जाकर फिर महामूर्ख होता है। जो महामूर्ख है फिर कह रहे खोटे शास्त्रों का ज्ञाता, खोटे शास्त्रों को पढ़ने वाला, कुशास्त्रों को पढ़ने वाला, धर्म मानकर पशुओं और वृक्षों की सेवा पूजा करते हैं। जो पशुओं की पूजा कर रहे हैं, 83-84 लाख लाख देवता है, करोड़ों देवता है गाय में, ऐसे करके उस गाय की पूजा कर रहे हैं। अब वो जिस दिन
पूजा का दिन आता है उस दिन तुम्हें देखता गिर जाता है। और जैसे ही पूजा का दिन गया और अगले दिन डंडा मारते थे। जिस दिन नाग पंचमी उस दिन तो उस नाग में देखता गिर जाता है। तो अगले दिन नाग निकल गया है तो पकड़ के मार डालते। देखो जगत की लीला। उसी गाय की पूजा करेंगे, उसी में हमें करोड़ों देवी तक जाएंगे और थोड़ी देर तक गाय ना भगी, हट करने लगे, वहीं खड़ गई, भगाया तब भी नहीं भगी तो एक डंडा झल लेके आएंगे, उसी गाय में झाड़ी मार के भगाएंगे, डंडा मार के भगाएंगे। अब कहां है देवी थोड़ी देर पहले थे उसी गाय को देवी देवता मानकर, धर्म मानकर पूज रहे हैं, वृक्षों को पूजा कर रहे हैं। अब वो एक इतनी जीव है, उसमें कहां का देवी देवता रहेगा? तिरंजी गति का जीव है वृक्ष। क्या है वृक्ष? बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ये क्या है? एक इतनी जीव है तिरंजी गति के, उसकी पूजा चल रही है। अगरबत्ती लगा रहे हैं, उसमें आंटी बांध रहे हैं, मोली बांध रहे हैं, धागा बांध रहे हैं, चुन्नी बांध रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब तो तिरंजी गति की तैयारी है। धर्म मानकर पूछ रहे, धर्म क्या क्या धर्म उसमें? वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है एक बनकर जीव, वो तो पंचती होकर उसे एक पूजा कर रहे, वो एक पे पानी चढ़ा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हजारों देवी, अरे हजारों देवी तो रहते तो फिर जब तुम्हारे घर में उसकी टहनी घुसती है अंदर तो उसी टहनी को फिर काट दो। इधर धर्म मानते हैं, उसकी पूजा करेंगे और फिर उसी की टहनी, उसी की डाली तुम्हारे घर के अंदर आ जाए। मकान बनाने में दिक्कत दी तो भाई पेड़ को ऐसे निर्दयता से काट देंगे, फिर नहीं दिखेगी इसमें देवी देवता कहां है? अज्ञानता मूर्ता चलती लोगों की पशुओं में को। अब वो तो पशु तिरंजी गति के दो भोगरा पशु है और देवों को और कोई स्थान नहीं मिला, वो पशु में रहने स्थान मिलेगा। अपने स्वर्ग छोड़कर उस पशु के अंदर रहने आएंगे, जिसको कि खाने का भी विवेक नहीं है, कुछ भी खा लेता है, मल भी खा लेता है, नाली में भी घूम लेता है, नाली का ही पानी पी लेता है, प्यास लगने पर गंदे स्थानों पर जो घूमता है उसमें जाके देख रहे हैं। ऐसी मूर्ता जो लोगों के अंदर भरी हुई है, ऐसे लोग तिरंजी गति में जाते। लोग मूर्ता से दूषित होते हैं, जानवरों में, पशुओं में देवता मानते हैं, वृक्षों में देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। अब कह शुद्धि के लिए नित्य स्नान करते रहते हैं। दिन में एक बार कर लिया, दो बार कर, अब दिन भर पानी भूलने में लगे, कहीं से आए, यहाँ से आए, वहां से आए, फिर नहाना, कहीं से घूम फिर गया, फिर नहाना, फिर नहाना, फिर नहाना। नित्य जो पानी को ढोल रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, स्नान में लगे रहते हैं, ठीक है, फिर अच्छी बात है। फिर तुम्हें बना दे बैल, भैंस, गधा, तो डूबे रहना पानी में, तालाब पड़े रहना। मगर बना देंगे, मछली बना देंगे तो पड़े रहना, मछली बन जाएगा तो पड़े रहने पर पानी ही पड़े रहना, और कोई काम ही नहीं। मगर बन जाए, मछली बन जाए तो क्या करेगा? दिन भर पानी में रहना। खूब जिसको जितनी ज्यादा पानी फैलाने की आदत है, पानी फेंकने की आदत है, मतलब में फालतू में पानी फेंकता रहता है। एक मग्गे, दो मग्गे से काम हो जाता है, स्नान हो जाता है, 3 मग्गे से स्नान हो जाता है। उस सावर चला के जो कंटिन्यू खड़ा है आधा घंटे के घंटे तक उसके नीचे, नल के नीचे, और बेहिसाब, कोई हिसाब ही नहीं है कितने पानी से नहाना, कोई हिसाब नहीं उसका। 10-10 बार 20 बाल्टी पानी उसमें निकल गया, उसको पता नहीं चला कितना पानी निकल गया। वो तो बढ़िया मस्त खड़ा हो गया, कान में और ऐसे बस ऐसे खड़ा है और ऊपर से चल रहा है, कितनी देर तक चला कोई होश ही नहीं है। ऐसा जो नित्य स्नान आदि में संलग्न है शुद्धि के लिए और पानी को बर्बाद करता है, वो आगे जाके बेटा पानी नहीं लो, पानी बहुत ज्यादा पसंद था ना, इसलिए पानी का टैंक बना दे रहे, अब पड़ेगा उस पानी मछली दिन भर पानी बाहर निकालो तो मर जाओगे, इसलिए अंदर ही पड़ेगा।
मछली जल की रानी है, पानी जीवन उसका पानी है। हाथ निकालो मर जाती है, हाथ लगाओ डर जाती है। बस तो फिर तुम मछली बन जाओ, अच्छे खूब दिन भर लगे रहो पानी में फेंकने। अंदर ही ना तो भारी नहीं निकालेगा, चावल कभी कोई नहीं निकाल पाएगा, निकल ही नहीं पाओगे वो चावल। तो जो नित्य स्नान आदि क्रियाओं में शुद्धि के लिए करते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति तिरछ गति को प्राप्त। फिर कुतीर्थों की यात्रा जाने को उद्यत रहते हैं। 4 धाम तो जाने तैयार है, लेकिन शिखर की यात्रा जाने नहीं जा पाया। सारे नाथ तो जाना, इसके नाथ उस नाथ इस नाथ, लेकिन शिखर जाने टाइम नहीं। दुनिया के तीर्थों में घूमने उसे अच्छा लगता है, लेकिन जैन तीर्थों पर जाने का जिसका मन नहीं होता, भाव नहीं होता, ऐसा व्यक्ति तिरछ होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं अपने जैनों में, वो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन 5 सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा नहीं कर पाए। हमारे 24 तीर्थंकर 5 जगह से पूछ रहे हैं ना, कहाँ से है? गिरनार जी, चंपापुर जी, पावापुर जी, शिखर जी और कैलाश पर्वत। 5 स्थान हैं ये। 5 स्थान से 24 तीर्थंकर मोक्ष गए। आज तक व्यक्ति 5 स्थान पर नहीं गया होगा, 5 धाम 5 बार करे, 4 धाम 5 बार करे आएगा, इसमें उसको मन लगता है। लेकिन जैन तीर्थों की यात्रा करने में जिसका मन नहीं है, उन तीर्थों की यात्रा में जिसका मन लगा रहता है, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, जैन तीर्थ पे जाने की इच्छा नहीं। अरे शिखर जो है बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत चढ़ाई है, नहीं अपन नहीं जाते। कैलाश पर्वत, अरे उसका तो बारे में सोच भी नहीं सकते, और पैसा खर्चा होता है, बहुत दूर है, बहुत नहीं है। इकाई नहीं जुड़ा पैसा, यात्रा के लिए तो जुड़ा है, धर्म के लिए करो खर्च। मर जाओगे फिर कौन सामने जाएगा तुम्हारे? है तो उपयोग करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि धन संपत्ति है तो उसको उपयोग कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए विकल्प नहीं है तो रोक नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम शांति से कीजिए। शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा। यदि शक्ति है तो अपनी शक्ति के हिसाब से करो, शक्ति मत छिपाओ, क्योंकि जो शक्ति के हिसाब से नहीं करता उसको पाप लग रहा है। शक्ति के आपकी शक्ति दान देने की है, आपकी शक्ति तीर्थ यात्रा करने की है, तब यदि आपकी शक्ति साधुओं का विहार कराने की है, आपके अंदर शक्ति साधुओं की वजह वृद्धि करने की है, आपके अंदर शक्ति घर में चौका लगाने की है, सब कुछ है, और आप कार्य नहीं कर रहे तो आप अंतराय कर तीर बंद कर रहे हैं। अगले भव में वो चीज आपको नहीं मिलेगी। जैसे सरकार होती ना, सरकार आपको कोई जमीन दे दे और कहे, जैसे भगवान महावीर स्वामी के 2500 जन्म जयंती महोत्सव था, तो संपूर्ण जैन समाज को हर नगर में गवर्नमेंट के द्वारा जमीन दी गई सरकार का। इसमें भगवान महावीर स्वामी का कोई स्मृति चिन्ह या प्रतीक बनाए या मंदिर बनाए, उसके लिए एकड़ एकड़ एक एकड़ 2 एकड़ कई जगह ऐसी जमीन दी गई थी। तो जिन जिन लोगों ने उन्होंने देखा 10 साल तक 15 साल तक जिनने उपयोग नहीं करी, वो वापिस जमीन दी सरकार। जिनने उपयोग करके बना ली उनको पट्टा कर दिया, और जिनने उपयोग नहीं करी वो जमीन उनसे वापस ले ली और दूसरे को दे दी। तो उपयोग नहीं करते तो क्या मतलब? ऐसी तुम्हें शक्ति मिली है, उस शक्ति का धन मिला है, पैसा मिला है, शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। यदि आप इसका उपयोग नहीं कर रहे तो ठीक है, तुम्हें अगले हफ्ते तिरछ बना देंगे और तुम्हारी शक्ति दूसरे दे देंगे। अब तुम तो तिरछ ही लाग हो, क्योंकि तुम्हें शक्ति को उपयोग करना नहीं है अपना, तो की सेवा आदि करने में शक्ति तो फिर तिरछ बनो, वहां पर करने नहीं पड़ेगा। आहार दान आदि तुम्हें करना नहीं, तो ठीक तिरछ बनो, तिरछ करके आहार दान होना नहीं है। यात्रा करनी नहीं है आपको, ठीक है मत करो, तिरछ बना देंगे, वहां तो फिर आपको यात्रा करना नहीं है। पूजा पाठ करना नहीं है, ठीक है मत करो, तिरछ बना देंगे, उसका तो पूजा पाठ का काम ही नहीं है। फिर तुम जो चाहते हो वैसी गति करते हो।
अभिषेक नहीं चाहते ना, अभिषेक करने में तुम्हें आलस आता है, पूजन करने में आलस आता है, ठीक है तिरंज अभिषेक पूजन नहीं करता, तुम्हें नहीं पकड़ता। तुम्हें साधु सेवा में इच्छा नहीं होती, ठीक है तिरंज साधु सेवा नहीं करता, तुम्हें हार देने की इच्छा नहीं होती, दान करने की इच्छा नहीं, ठीक है तिरंज को दान और हार देने से मतलब नहीं रहता, तो ठीक है तुम्हें तिरंज बना। देखो लॉजिकली देखो आप बिल्कुल क्यों तिरंज गति को कहा है। जो व्यक्ति यात्रा की धर्म कार्य से दूर रहने वाला है उसको क्यों तिरंज गति भेज रहे हैं, क्योंकि तिरंज के पास ये सुविधाएं नहीं है ना। तो जो व्यक्ति यहाँ पर इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहा, उसे मिली है तब भी उन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे फिर, कर्म क्या करेगा, उस सुविधा किसी और को देगा जिसको जो कर सकेगा, और तुमको वहां रख देगा, जरूरत नहीं सुविधा भाई चलो ठीक है तुम यहाँ रहो। अरे हमने तुम्हें इतना अच्छी सुविधाएं दी हैं और तब भी तुम घर काम नहीं कर रहे, ऐसे कमरे बिठा दिया, ऑफिस दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, तब भी तुम काम नहीं कर रहे, ठीक है जाओ पर बाहर चपरासी बैठो गेट के बाहर, काम नहीं कर किसी दूसरे को देखो ऑफिस, तो वो तो काम करेगा ना कम से कम। ऐसी जो पावर आपके पास मिली है आपको धर्म की, ये सारी पावर किसी और को दे दीजिए और आपको फिर क्या करेंगे, तिरंज बना देंगे। अब हाँ आपको टेंशन नहीं लो, आप चाहते नहीं ना, आप नहीं चाहते रोज सुबह उठना, ठीक है बन जाओ जब उठना तब उठना। आप चाहते थे हमें अभिषेक नहीं करना, पूजा नहीं करना, ठीक है तिरंज रहो, अब पूजा अभिषेक कब कल पे नहीं करवानी। तुम अच्छा ठीक है दान देना नहीं चाहते, हार देना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, ठीक है तिरंज रहो, दान देने का कोई काम नहीं। तुम सेवा नहीं करना चाहते, ध्यान आदि नहीं कराना चाहते थे, साधु को दान उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहते, ठीक कोई बात नहीं, अब तिरंज बनो, तुम्हें इस एक नहीं करना पड़ेगा। तुम तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है तुम तिरंज बनो, अब तुम्हें तीर्थ यात्रा करेगा, किसी का कोई विकल्प नहीं, उत्तम गति मिल जाएगी तिरंज। तो धार्मिक कार्यों से दूर रह रहे हैं तो ठीक है तिरंज बना देंगे, तिरंज को तो आप देखो कोई आ जाए तो भी आप डंडा निकाल कर भगा देंगे, भगा दिए, धार्मिक कार्य में कोई अंतर नहीं। तो कह रहे हैं धर्म तीर्थों की यात्रा जाने में तो अंतर रहता है, लेकिन जिन धर्म से बहिर्भूत है, जिन धर्म के कार्य करने में जिसे पसीना छूटता है नहीं कर पाएंगे, ऐसा व्यक्ति तिरंज गति को बंद करता है। और ये अनेक कारण इसमें दिए हैं। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय तो और हम कारण जानेंगे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति तिरंज गति में जा सकता है अथवा तिरंज गति को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जानी के ज्ञान